हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के, जैसे कि आपका अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब के जो आपके टेक्निकल राउंड में जिन प्रोग्रामों को ज़्यादातर पूछा जाता है आपका, ये देखिए, ये इस प्लेलिस्ट में सारे वही प्रोग्राम हैं आपके। देखिए, इन प्रोग्रामों को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक। आपका ब्रूट फोर्स में देखिए क्या होता है आपका कि किसी भी प्रोग्राम को हम बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही एवरेज तरीके से प्रोग्राम कर रहे होते हैं आपका, जिसमें हम आपका मोस्टली आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम यूज कर रहे होते हैं। मतलब जो टाइम आपका नॉर्मली लगना चाहिए उससे हम ज्यादा ही टाइम आपका कंज्यूम कर रहे होते हैं आपका। तो जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं, कई बार वो क्या कहते हैं कि आप एक कंडीशन सेट कर देते हैं आपकी कि आप क्या इस प्रोग्राम को लीनियर लैम्प टाइम पर, या क्या इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं, या कोई सर्चिंग का प्रोग्राम है तो क्या आप इसको लॉग एन टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं आपका। क्योंकि अगर आप देखिए लीनियर सर्च लगाएंगे तो आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करेंगे, पर अगर आप वहीं पे बाइनरी सर्च लगा देंगे तो वो लॉग एन टाइम पे सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे आपका सॉर्टिंग है, आपका बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम पे सॉल्व हो रहे होते हैं। वहीं पर ये अगर आपका क्विक सॉर्ट है या आप मर्ज सॉर्ट है आपका, ये आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम पे सॉल्व हो रहे होते हैं आपका। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें, आपके माइन्यूट से बातें आपके ध्यान में रखनी पड़ती है। क्या आप उसको, जो भी आप टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उससे उसको आप और बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो ब्रूट फोर्स नहीं, वो आपसे ऑप्टिमाइज कोड की रिक्वायरमेंट करते हैं आपके। तो देखिए, इन प्रोग्रामों में मैंने आपको यही आपके ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमाइज दोनों तरीके से सॉल्व करने सिखाया आपको। देखिए, इस सीरीज में आज हम जिस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं, देखिए वो प्रोग्राम कौन से, देखिए जरा आपका, देखिए वो प्रोग्राम आपका सर्च इन सॉर्टेड रोटेटेड एरे। देखिए आपका, देखिए जो क्वेश्चन होता है उसमें हर वर्ड का कोने का मतलब जरूर होता है। देखिए साफ साफ लिखा है कि सॉर्टेड आपका। देखिए आपका, देखिए एरे तो सॉर्टेड है आपका, पर ये रोटेटेड है। इसका मतलब क्या है अभी खुद देख के बाद समझते हैं। देखिए, लीड कोड का आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लीड कोड में क्वेश्चन लगाते हो तो ये उसका 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये अगर आप चाहें तो गिग्स फॉर गिग्स, उसमें भी ये क्वेश्चन है आपका। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जितना ये आसान है उतना ही ये लॉजिकल है आपका। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं आपका, फिर देन इसको हम एक ब्रूट फोर्स लॉजिक से, या फिर हम इसको बाद में ऑप्टिमाइज लॉजिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखिए जरा। देखिए सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए वो जानिए आपका। अगेन एक वर्ड बार बार ध्यान रखिएगा, सॉर्टेड आपका, सॉर्टेड के साथ साथ देखिए रोटेटेड एरे। देखिए आपका ध्यान देखिए, देखिए 4 5 6 7 और उसके बाद 0 1 2। देखिए यहां से देखिए ये आपका 4 5 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद देखिए 0 1 2 देखिए आपका यहां से देखिए रोटेट हो गया। देखिए आपका इसका मतलब है तो देखिए सॉर्टेड आपका, पर ये हाफ के बाद आपका, हाफ के बाद जरूरी कि एग्जैक्ट हाफ के बाद हो आपका, पर एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है आपका। क्वेश्चन पढ़िए देखिए आपका, गिवन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे ARR ऑफ n डिस्टिंक्ट, देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है आपके। द टास्क इज टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ ए गिवन के, मतलब एक कोई हम नंबर को सर्च करेंगे आपका इन द एरे, तो हमें उसका इंडेक्स बताना है कि वो है कि नहीं है। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे रिटर्न -1, अगर वो नहीं है तो आपको -1 रिटर्न कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इस एरे में आपको क्या करना है, 0 को क्या करना है, फाइंड करना है आपका। तो 0 किस इंडेक्स पे है, देखिए 0 आपका देखिए 4th इंडेक्स पे। देखिए आपका तो आंसर 4 आ गया आपका। तो देखिए क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका कि एक सॉर्टेड रोटेटेड एरे है। ध्यान सुनिएगा, सिर्फ सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टिंग तो है पर साथ में वो आपका रोटेटेड एरे है आपका, और उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर की को सर्च करना है कि वो पर्टिकुलर की उसमें है कि नहीं है। और वो की है तो उसका आपको इंडेक्स रिटर्न कर देना है, अगर वो की नहीं है तो आपको क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका, देखिए आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सर्चिंग का है आपका। तो देखिए आप, और एक खास तौर से इसमें लिखा गया कि सॉर्टेड है आपका। तो सॉर्टेड का मतलब आपके दिमाग में आ रहा है कि हम बाइनरी सर्च लगाएंगे आपका, लेकिन देखिए बाइनरी सर्च के इसमें सारे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं आपके। ये प्योरली या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है आपका। ये तो आपको समझ में आ गया होगा आपका। लेकिन देखिए उससे पहले मैं इसमें आपको लीनियर सर्च लगा रहा हूं। देखिए आपका जो ब्रूट फोर्स है वो लीनियर सर्च का आपका। देखिए लीनियर सर्च आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व होता है आपका। तो अगर आपके दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व करिए बाय यूजिंग द लीनियर सर्च, आपका लीनियर सर्च, या आप इसको लगाइए आपका ऑर्डर ऑफ लॉग n।
देखिए इसमें लगाइए बाइनरी सर्च आपका। देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं, पर क्या इसमें बाइनरी सर्च लग पाएगा ये मैं आपको कुछ देर के बाद बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं जो ब्रूट फोर्स लॉजिक है लीनियर सर्च का पहले वो दिखा रहा हूं। देखिए जरा, देखिए जो ब्रूट फोर्स लॉजिक है जिसको आपको नया अप्रोच भी कहते हैं आपका, वो बहुत सिंपल है आपका। आप एक जो टारगेट इसको सर्च करना, टारगेट केवल 0 है, 0 को सर्च करना आपको। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, एक आप फॉलो चला दीजिए फॉर आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस आपका। ये तो बहुत देखिए आसान लॉजिक है आपका। इफ अगर एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है अगर ये टारगेट से मैच कर जाती है आपकी, इसका मतलब क्या हुआ, आपको चीज मिल गई है और यहीं पर इसको रिटर्न करा दीजिए। सिंपल सा लॉजिक देखिए, आपको रिटर्न आपका आई। और अगर ये लूप से बाहर निकल जाता है इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न एक बार भी नहीं हो पाया आपका, तो अब यहाँ पर रिटर्न -1 कर दीजिए। सिंपल से देखिए, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन देखिए नहीं है आपका। अगर आप ध्यान देखिएगा, अगर आई की वैल्यू 0 है, क्या 0 इंडेक्स 4 है, क्या ये आपका 0 से मैच कर रहा नहीं कर रहा है। आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई 1, 5 है 0 से मैच नहीं कर रहा है, 2 हो जाएगी। 6 है आपका नहीं मैच कर रहा है, 3, 7 है देखिए नहीं मैच कर रहा आपका। 4 पे देखिए आपका, जैसे 4 जाएगा आपका 0 से मैच करके देखिए आपका, तो यहीं पर आपको क्या होगा, रिटर्न आई हो जाएगा आपका। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान लॉजिक था, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इसका कोड को भी ढंग से देखें, अगर आपका जो उसका फंक्शन है आपका, ये देखिए आपका जो मैंने आपको कोड अभी समझाया था, देखिए आपको वही कोड देखिए आपका। देखिए आपने सर्च नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें आप एरे को ले रहे हैं, साइज ले रहे हैं और जिसको सर्च करना की वो टारगेट हो गया आपका। ठीक है आपका, देखिए 0 से लेकर साइज तक आपने लूप चला दिया। अब सिंपल एरे ऑफ आई को टारगेट से मैच कर रहे हैं, अगर ये मैच हो जाता है तो रिटर्न आई हो जाएगा आपका। और अगर ये लूप आपका बाहर निकल आता है, ये लूप आपका एक बार भी ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई नहीं होती तो रिटर्न क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें कुछ भी आपका ऐसा नहीं कि आपको जो कंफ्यूज कर रहा हो आपको। अब देखिए एक बार मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूँ। कोई भी चीज देखिए, चाहे आसान हो चाहे टफ हो, आपका एक बार प्रैक्टिकली आपको जरूर करके देखना चाहिए। ध्यान देखिए, मैं एक बार इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। देखिए हर प्रोग्राम के तरह सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए आपका हैश इंक्लूड, जो पहली हेडर फाइल है वो आपकी है stdio.h, एक बहुत ही बेसिक हेडर फाइल है जो हम हर प्रोग्राम में लगाते हैं। प्रिंटफ स्कैनफ हमें हर प्रोग्राम में लगाना होता है। और एक आपकी हेडर फाइल है stdlib, ये भी मैं आपने अगर नोटिस का मैं हर प्रोग्राम में लगाता हूँ आपका। ये बेसिकली मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको स्क्रीन को आपको क्लियर करने के लगाता हूँ आपका। ठीक है आपका, और देखिए उसके बाद देखिए मैं आपका मेन बना रहा हूँ, वॉइड मेन। अब देखिए इसके अंदर आप चाहें तो अपने एरे को इनपुट ले लीजिए या आप चाहे तो उस एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप इनपुट लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका सॉर्टेड आपका रोटेटेड एरे बनना चाहिए आपका। लेकिन मैं चलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं आपका यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ। आपको मालूम होगा जो नंबर थे आपके 4 था, 5 था, 6, 7, आपका 0, 1 और 2, ये आपके नंबर थे आपके। और जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ टारगेट, वो चले इनिशियल 0 ले रहा हूँ आपका। तो इसका आंसर जो आना चाहिए 4 आना चाहिए। इसका साइज निकाल लीजिए। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया साइज निकालने का आपका, तो फॉर्मूला क्या था, साइज इक्वल टू साइज ऑफ आपका ARR। इससे तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आपने जो ARR ने कंज्यूम की तो वो निकला है, डिवाइड बाई साइज ऑफ एक एलिमेंट आपको कितना साइज कंज्यूम कर रहा है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए आपका, तो इससे टोटल साइज निकल आएगा आपका। और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन लगा दिया मैंने, देखिए आपका। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, जो इंडेक्स IDX। ठीक है, जो जिस इंडेक्स को मिलेगा, जो उसका जो इंडेक्स हो वो IDX में आएगा, नहीं तो आपका -1 आ जाएगा आपका। इक्वल टू आपका फाइंड एलिमेंट, या जो भी आपका नाम देना चाहें, फाइंड एलिमेंट या आप सर्च, जो भी आप इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं आपका। तो इस पर ARR पास करा आपने, उसका साइज पास कर दिया, साथ में टारगेट पास कर दिया आपने। ठीक है, और अगर ये मिल जाता है तो इफ IDX अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो होता है आपका, तो आपने यहाँ ले दिया printf फाउंड एट %d लोकेशन या इंडेक्स चलिए आपका। ठीक है आपका, देखिए मैसेज आपके अपने हैं, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। आपका यहाँ पर IDX की वैल्यू को प्रिंट कर दिया आपने, और एल्स में नॉट फाउंड लिख दीजिए आपका।
नॉट फाउंड। दैट्स ऑल बस आपका। अब देखिए इस फंक्शन को आपका देखिए ऊपर, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉल तो कर लिया, इसको बनाना बाकी रह गया था आपका। तो यहाँ पर इंटीजर ये हो गया आपका फाइंड आपका एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पर आपका एक एरे को रिसीव करा लीजिए, कॉमा इसका साइज, और कॉमा जो टारगेट वैल्यू थी आपकी। अब टारगेट वैल्यू दीजिए, या फिर आप जो भी नाम देना चाहते टारगेट ही लेते रहो मैं आपका, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते थे आपका। और यहाँ पर देखिए आपका एक वेरिएबल लिया मैंने, देखिए आपका इंटीजर आई, यहाँ पर लूप चला दीजिए फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज है आपका, आई प्लस प्लस आपका। ये तो देखिए बहुत ही बेसिक आपका लीनियर सर्च का लॉजिक होता है आपका। इफ अगर ARR ऑफ आई में जो वैल्यू है क्या इक्वल टू टारगेट से मैच कर रही है आपकी, और ये मैच कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया आपको आपकी चीज मिल गई टारगेट, आपकी चीज मिल गई है। तो ये पे इसको रिटर्न करवा दीजिए आपका, रिटर्न आई। और अगर ये आपका नहीं मिलता, एक बार मैच नहीं होगा तो लूप से बाहर निकलेगा, तो रिटर्न -1 कर दीजिए आपका। दैट्स ऑल आपका। तो देखिए मैं बाद में टारगेट की वैल्यू बदल के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो एक बार इसको रन कराइए जरा। देखिए आप जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनके साथ भी जरूर चेक कर लिया करिए, ये नहीं कि एक बार आपने किसी एक नंबर के यहाँ चेक कर लिया तो वो आपको ओके हो गया। देखिए आपका लिख के भी आगे, देखिए आपका फाउंड एट 4th इंडेक्स है क्या आपका, ठीक है आपका, ये तो बिल्कुल सही चला आपका। अब मैं एक बार इसका टारगेट बदल रहा हूँ, देखिए आपका टारगेट को चेंज करके 0 की जगह पर मैं कर रहा हूँ 5, देखिए आपका। अब 5 देखिए कौन सा 0 1, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे आपका। अब रन प्राइस कहाँ से 1 आना चाहिए आपका। देखिए डिफरेंट वैल्यूज के साथ जरूर चेक कर लिया करिए। देखिए फाउंड एट 1 इंडेक्स, और अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर दे रहा हूँ जो इसमें नहीं हो आपका, इसमें चलिए इसमें दे रहा हूँ 3, देखिए 3 देखिए इसमें नहीं है आपका, तो नॉट फाउंड आना चाहिए आपका। देखिए आपका नॉट फाउंड, तो इसका मतलब देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है आपका, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखिए जो मेन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आंसर देखिए बहुत सही सिंपल सा है आपका। और अगर आप नोटिस कराओ तो देखिए बहुत सिंपल से देखिए लॉजिक पे था, देखिए आपका एक छोटा सा देखिए आपने लीनियर सर्च लगा रखा है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है आपके, बहुत इजीली आपका देखिए हो भी गया आपका। पर अगेन जो आपका इंटरव्यूअर होगा आपका, वो आपसे क्या कहेगा कि हमने तो इसको आपका log n टाइम पे सॉल्व करने के लिए कहा था, और आप तो इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहते हैं कि आप इसके लीनियर सर्च ना लगाएं, और आपने तो इसमें लीनियर सर्च लगा दिया आपने, ठीक है आपका। बात समझिए, आप सोच रहे हैं हमारा तो आउटपुट निकल गया आपका, पर क्या आपका आउटपुट उनकी रिक्वायरमेंट जो उनके क्राइटेरिया था उसके साथ निकला है? जी नहीं। वो कहेगा कि हमने तो उसको आपका log n टाइम पे सॉल्व करने के लिए कहा था आपसे, और आप इसको सॉल्व कर रहे हैं किससे, ऑर्डर ऑफ n टाइम पर आपका। तो ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व नहीं करना आपको, इसको आपको सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ log n टाइम पर आपका। तो ये आपका उनके हिसाब से क्या हो गया आपका, गलत हो गया आपका। बात समझिएगा आपका यहाँ पर। तो क्या इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या आप इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च को थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ इसमें बाइनरी सर्च आपका लग जाएगा आपका। कैसे लगेगा देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। ये देखिए आपका एक टाइम एफिशिएंट और देखिए आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक है। देखिए मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ आपको बाइनरी सर्च आपका, ध्यान देखिएगा बाइनरी सर्च। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर ये बाइनरी सर्च के सारे रूल तो फॉलो कर नहीं रहा आपका। तो देखिए इसमें मुझे थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा बाइनरी सर्च को आपका। और उस मॉडिफाइड बाइनरी सर्च को मैं कैसे अप्लाई करूंगा देखिए यहाँ ध्यान से आपका। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी बहुत बातें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए बाइनरी सर्च के लिए जो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, एक तो होता है देखिए आपका लोअर बाउंड आपका, जिसको स्टार्ट कहते हैं, ठीक है आपका लोअर बाउंड वो 0 हो जाएगा आपका। और जो आपका अपर बाउंड होगा आपका वो हो जाएगा आपका लास्ट इंडेक्स आपका। देखिए 0 0 1 2 3 4 5 और 6, तो अपर बाउंड हो जाएगा 6 आपका, जो लास्ट इंडेक्स आपका। और एक निकालूंगा देखिए आपका मिड आपका, मिड हो जाएगा आपका। फॉर्मूला क्या लगता है मिड का आपका कि लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 आपका, तो ये हो जाएगा 3 आपका। देखिए इसमें बहुत गौर से देखिएगा आपका कि हमेशा एक रूल इसमें जरूर फॉलो होगा आपका। अगर आप उसको मिड करते हैं तो या तो मिड से पहले का या मिड के बाद का एक आपका जो आपका सवेरे है, सवेरे कहूंगा पूरा कंप्लीट एरे नहीं कहूंगा, सवेरे आपका वो सॉर्टेड जरूर होगा आपका। अगर आप ध्यान देखिए, देखिए थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 7 है, तो देखिए 7 से पहले देखिए कौन सा नंबर है 4 5 और 6 आपका, ये आपका है। और उसके बाद के नंबर कौन से देखिए 0 1 2,
देखिए 4 5 6 देखिए ये नंबर देखिए सब देखिए सॉर्टेड है। देखिए आपके हो सकता है कि कोई एक नंबर आपका राइट हैंड साइड में चले जाता, फॉर एग्जांपल आपका, पर देखिए एक या तो लेफ्ट एरे या राइट एरे आपका, मतलब मिड से पहले या मिड के बाद आपका एक आपका एरे जरूर आपका सॉर्टेड होगा आपका। तो सबसे पहले इसमें यह जानने की कोशिश करिए कि आपका जो लेफ्ट एरे सॉर्टेड है कि राइट एरे सॉर्टेड मिल रहा है आपको। तो अगर देखिए अब ये कैसे पता करेंगे आप, अगर आपका जो पहला जो आपका इंडेक्स है आपका, अगर वो मिड वाले का मतलब 7 से अगर छोटा है, जब 4 आपका 7 छोटा है, इसका मतलब है 100% आपका जो लेफ्ट वाला एरे क्या है सॉर्टेड है आपका। फॉर एग्जांपल देखिए मैं कुछ नंबर बल कर दिखा दूं देखिए आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ये ना होगा, नंबर ये होते हैं आपके, अगर आपका नंबर होता चले आपका 4 5 6 7 8 9 और यहां होता आपका 0 और 1 आपका। ये देखिए 0 इंडेक्स पे 1 2 3 4 5 6 7 चलिए आपका, ठीक है आपका, ये आपका फॉर एग्जांपल है आपका। तो जो आपका लोअर बाउंड है आपका वो 0 हो जाएगा आपका, अपर बाउंड कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका, और मिड कितना होगा इसका आपका 0 + 7 7 7 का हाफ 3 आपका। तो देखिए यहां पर आपका देखिए यहां तक देखिए आपका, यहां तक देखिए है और ये नंबर आपका देखिए। तो अगर आप इसके इधर वाले नंबर को देखेंगे 4 5 6 7 और उधर के नंबर देखेंगे अगर आपका है 8 9 0 और 1 आपका, ठीक है आपका। तो देखिए अगर आपको ये देखना है कि इस पे लेफ्ट वाला एरे या राइट वाला एरे कौन सा एरे सॉर्टेड है, तो अगर आप लेफ्ट को देखेंगे तो जो उसका 0 इंडेक्स पर जो लोअर बाउंड पर जो वैल्यू होगी वो मिड वाली वैल्यू से छोटा होगा। तो अगर लोअर बाउंड मिड वाली वैल्यू से छोटा है तो इसका मतलब जो लेफ्ट एरे क्या है सॉर्टेड है आपका। और अगर ऐसा नहीं होता आपका, अब थोड़ा नंबर बदल के देखिए जरा, मैं इसका उल्टा भी करके दिखा दूं, ध्यान देखिएगा, इसको रफ कर लीजिए और यहां पर देखिए मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूं जहां पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। जब नंबर लिखे यहां पर देखिए आपने लिखा है यहाँ पर 4 है 5 है आपका, 0 है 1 है 2 है 3 है, इस प्रकार से नंबर देखिए 0 1 2 3 4 5। चलिए एक और नंबर ले लीजिए, चलिए आपका यहाँ पर चलो 4 है, ये आपका 6 नंबर है आपका। तो देखिए लोअर बाउंड 0 अपर बाउंड आपका 6 है, तो देखिए आपका मिड कितना 3 आपका, थर्ड 3 पे देखिए ये आपका है, ठीक है, और 3 पर कौन सी वैल्यू 1 है आपकी। तो आप बताइए क्या जो लोअर बाउंड है क्या मिड वाले छोटा है, नहीं छोटा आपका। तो इसका मतलब क्या आपका कि जो राइट वाला जो आपका एरे है, तो देखिए इसमें तो आपके क्या क्या नंबर निकला है, 4 निकला है 5 निकला है 0 और 1 निकला है आपका, और दूसरे नंबर पे क्या जाएगा आपका 2 है 3 है और 4 आपका। तो देखिए राइट हैंड साइड वाला क्या आपका सॉर्टेड एरे हो गया आपका। तो हमेशा ये रूल उस पर आपका हमेशा फॉलो होगा, या तो आपका लेफ्ट वाला एरे या फिर आपका राइट वाला एरे आपको जरूर सॉर्टेड मिलेगा। तो जो सॉर्टेड एरे मिल रहा है उसमें बाइनरी सर्च लग जाएगा आपका। तो अब आप अगला काम क्या करेंगे कि जो आपका सॉर्टेड एरे मिला, चाहे लेफ्ट वाला मिल रहा हो चाहे राइट वाला मिल रहा हो, अब आप वहां पर चेक करेंगे कि जो आपकी वैल्यू है, जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हैं, क्या वो उसके जो आपका इनके जो लेफ्ट वाला एरे में है, तो क्या वो आपका जो टारगेट है क्या 0 से बड़ा है और मिड से छोटा है। तो अगर वो लोअर बाउंड से बड़ा है और आपका मिड वाले से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपके उस वाले पार्ट में आ जाएगा, उसमें बैलेंस लगा दीजिए। और अगर इनके सॉर्टेड एरे आपका राइट हैंड साइड वाला है तो आपको चेक करना पड़ेगा जो टारगेट वैल्यू है क्या वो मिड से बड़ी है और क्या वो अपर बाउंड छोटी है। अगर है तो इसका मतलब उसके बीच में आ जाएगी वैल्यू आपकी। तो देखिए इजीली आप इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसका जो कोड है वो देखिए दिखाता भी है, ध्यान देखिए, उसको मैं आपको डायग्राम भी करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए। ये देखिए ये एक आपका देखिए कोड है, ध्यान देखिएगा इस चीज को आपका, बहुत सिंपल देखिए आपका। देखिए लोअर बाउंड में देखिए ये नंबर्स आपके जो थे वही उन्हीं नंबर उस दिखा रहा देखिए आपको। देखिए जो लोअर बाउंड देखिए आपका वो आपका 0 है और जो अपर बाउंड देखिए आपका है वो साइज -1 है आपका। तो आपका अपर बाउंड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। और आपको निकालना मिड आपका, चलिए मिड निकाल दो क्या आपका। तो देखिए मिड कितना हो जाएगा आपका 0 + 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 आपका। तो देखिए यहां पर आपका देखिए लोअर बाउंड आपका मिड इक्वल टू आपका देखिए लोअर बाउंड प्लस, देखिए दो फॉर्मूला होता है, आप क्या तो ऐसे भी लिख सकते हैं आपका कि लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं आपका। मेरी बात समझिएगा आपका यहाँ पर। और देखिए लेकिन इसमें क्या होता है कई बार आपकी जो लिमिट होती है वो आपके एक्सीड कर जाती है आपकी। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं आपका। तो मतलब देखिए इसका वही निकल रहा है, कोई डिफरेंट मतलब इसका नहीं है आपका, ठीक है आपका।
और देखिए जो लूप चल रहा है, जब तक आपका लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है, ये नॉर्मल बाइनरी सर्च का देखिए लूप है आपका, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है आपका। इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूं, देखिए आपका अब देखिए क्या टारगेट कितना 0 है, क्या ये इस थर्ड जो मिड सेक्शन पे मिल रहा है, अगर ये मिल जाता है तो वहीं पर रिटर्न क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा आपका। मीन्स हमें हमारा टारगेट मिल चुका है और रिटर्न क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा आपका। पर अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो ध्यान देखिए मैंने क्या लिखा है, अब यहाँ पर पहले चेक करो, देखिए आपका क्या लोअर बाउंड, आपका लोअर बाउंड पे जो वैल्यू है कौन सी आपकी, देखिए 4 है आपका, है कि नहीं आपकी, क्या ये लेस देन इक्वल टू एरो मिड, एरो मिड कितना, एरो मिड आपका 7 है। देखिए 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, देखिए 7 आपकी, क्या 4 आपका 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट वाला पार्ट आपका क्या सॉर्टेड है आपका, और ये कंडीशन देखिए आपकी ट्रू हो भी गई देखिए आपकी, जबकि देखिए इस पोर्शन में देखिए नहीं है आपका 4, 5, 6, 7 के बीच में टारगेट नहीं मिलेगा आपको, पर क्योंकि सॉर्टेड है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्या हमारा जो टारगेट है, क्या लोअर बाउंड जो है आपका वो टारगेट से छोटा है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका 0 है आपका, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी, देखिए क्या लोअर बाउंड की जो वैल्यू है क्या वो टारगेट से छोटी है। तो देखिए लोअर बाउंड पे तो 4 आपका और टारगेट कितना 0 है आपका, तो ये देखिए इससे छोटा नहीं है, तो फॉल्स हो गया आपका। तो देखिए फॉल्स होते ही देखिए इसका मतलब क्या आपका कि अब ये जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में मिलेगी आपको, लेफ्ट हैंड में तो मिलेगी नहीं आपकी। तो देखिए लोअर बाउंड कितना हो जाएगा आपका, मिड +1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 + 1 4। चलिए मैं यहां पर देखिए अब आपका अगली वैल्यू यहां लिख दूंगा आपका, ये आपका लोअर बाउंड हो जाएगा, ये आपका अपर बाउंड हो जाएगा, ये आपका मिड हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। इस प्रकार से आप वैल्यू बदलता रहेगा आपका। तो अब इतना क्लियर हो गया आपका। तो अब आप ध्यान देखिएगा, अब आपकी जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, आपकी वैल्यू, इसको हल्का रफ करिए, देखिए जो आपकी वैल्यू है अब जो मिलने के चांसेस हैं वो आपके इस वाले पोर्शन में मिलने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि अब देखिए आपका लोअर बाउंड 4 है आपका और अपर बाउंड 6 है आपका, तो इसका मतलब यहीं पर ही आपकी वैल्यू मिल सकती है अगर है तो, नहीं तो अब आपके लेफ्ट वाले एरे में तो आपका मिलने के कोई चांसेस नहीं है आपके, ठीक है। फिर आपका देखिए लूप चला आपका, क्योंकि आपका जो इसकी वैल्यू है, जो किसकी वैल्यू जो आपकी, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखिए आपका इसकी लोअर बाउंड 4 है, अपर बाउंड 6 हो गया आपका, क्योंकि देखिए 4 6 से छोटा होता है आपका, तो देखिए फिर लूप चल गया आपका। अब इसका आपका मिड निकलेगा, तो मिड कितना निकल गया, 5 निकल गया आपका, 4 + 6 10, 10 का डिवाइड बाय 2 देंगे 5 आपका। अब फिर देखिए क्या एरिया मिड पे वैल्यू जो टारगेट है, देखिए अब 5th नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 1 है आपकी, तो इसका मतलब आपका अभी भी देखिए टारगेट से मैच नहीं हुआ आपका, कंडीशन फॉल्स हो गया आपकी। अब देखिए क्या लिखा है, देखिए आपका जो एरिया ऑफ लोअर बाउंड में देखिए जो वैल्यू है आपकी, क्या इसको देखिए हल्का रफ करिए क्योंकि बहुत ज्यादा आपका वो हो गया। देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आपका क्या एरिया ऑफ लोअर बाउंड में, तो लोअर बाउंड में कौन सी, देखिए लोअर बाउंड 4 है, तो 4 में 0 है आपका, क्या वो लेस देन इक्वल टू मिड है, देखिए लेस देन इक्वल टू मिड तो है, लेस देन इक्वल टू आपका 1 है आपका, कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। अब देखिए इसमें आइए, क्या लोअर बाउंड पे जो वैल्यू है क्या वो टारगेट से छोटी या बराबर है, बिल्कुल देखिए आपका 0 0 से छोटा बराबर तो होता है आपका। और क्या जो एरो मिड की जो वैल्यू है, मिड पे कौन सी 1 है, वो टारगेट से बड़ी है आपकी, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो गई आपकी। तो जो अपर बाउंड है आपका वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा, तो आपका अपर बाउंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 - 1 4, और आपका लोअर बाउंड तो 4 था ही आपका। फिर लूप चला, 4 4 के इक्वल होता है, तो इसका आपका मिड कितना निकला है, 4 निकला है आपका। और अब के बाद देखिए ये कंडीशन लेके आपकी ट्रू हो गई आपकी, ये कंडीशन लेके ट्रू हो जाएगी आपकी कि एरो मिड की वैल्यू टारगेट से मैच कर गई आपकी, तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, मिड रिटर्न हो जाएगा, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपका। तो देखिए आपने क्योंकि इसमें बाइनरी सर्च का लॉजिक लगाया है, तो बाइनरी सर्च हमेशा आपका लॉग एन टाइम पर सॉल्व करता है आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आपका लॉग एन है आपका, जबकि यही चीज जब आपने लीनियर सर्च लगाया था वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व हो रहा था आपका। तो देखिए आपको अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना है, अगर वो ओ एन स्क्वायर टाइम ले रहा है तो आप उसको ओ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए, और वो ओ एन टाइम ले रहा है तो उससे कम लॉग एन या ओ वन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए। तो देखिए उसी को ही ऑप्टिमाइज कोड कहते हैं, कोई डिफरेंट चीज इसमें नहीं है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए मैंने आपका बाइनरी सर्च को मॉडिफाई क्या किया, देखिए आपका एक देखिए यहाँ पे ये सर्च करा कि आपका जो वैल्यू है, ध्यान से थोड़ा सा खुद कर लिए, देखिए मैंने इसमें क्या करा आपका कि सबसे पहले देखिए एक ये कंडीशन लगाई कि आपको जो सॉर्टेड एरे लेफ्ट वाला एरे है कि राइट वाला एरे है। अगर लेफ्ट वाला एरे सॉर्टेड है तो आपने पहले चेक करा कि क्या आपकी वैल्यू उस लेफ्ट वाले एरे में आ भी रही है। अगर
आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपर बाउंड है वो मिड -1 हो जाएगा, इसलिए आपको अब सिर्फ लोअर बाउंड में, तो आपको लेफ्ट हैंड में सर्च करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपको किस वाले पार्ट में सर्च करना है, राइट हैंड साइड वाले पार्ट में सर्च करना है आपका। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक था, पर फिर भी आपको आई थिंक समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं देखिए इसको एक बार प्रैक्टिकल भी करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपने लीनियर सर्च लगाया था इसको क्या कर दिए, रिमार्क बना दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका ये, ठीक है आपका। एक तो ये हो गया आपका। अब यहां पर जो वेरिएबल आपको चाहिए वो ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इफ इंटीजर, एक आपका यहाँ पर ले लो, देखिए आपका लोअर बाउंड। वैसे आप चाहे तो इसको स्टार्ट एंड भी बोल सकते हैं आपका, ठीक है आपका। मैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड ज्यादा यूज करता हूँ आपका 0, और एक आपका हो जाएगा आपका अपर बाउंड इक्वल टू साइज -1। साइज -1 का मतलब जो आपका लास्ट इंडेक्स आपका, ठीक है आपका। और एक ले लीजिए मिड आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए यहाँ पर एक आपका वाइल लूप चला दीजिए। देखिए वाइल जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है, ये सिंपल आपका देखिए आपका बाइनरी सर्च का देखिए आपका लूप चलता है आपका, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपको देखिए बाइनरी सर्च को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो देखिए मैं ऊपर आपको लिंक बटन में मैं आपको बाइनरी सर्च का क्या करूंगा, आपका वीडियो को लिंक दे दूंगा आपका। आप उस वीडियो को पहले समझ लीजिएगा, देन आप यहाँ पर इसको करिएगा आपका, ठीक है। बिना बाइनरी सर्च आए आप इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे, जान लीजिए आपका। तो देखिए मैंने आपको क्या लिखा, आपका पहले मिड निकाल दिया आपका, मिड इक्वल टू देखिए सिंपल फॉर्मूला आपका हो जाएगा आपका लोअर बाउंड प्लस यहाँ पर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड कर दीजिए आपका, डिवाइड बाय 2। सबसे पहले ये सर्च कर लीजिए, क्या पता यही इंडेक्स आपकी वैल्यू जिसको आप सर्च कर रहे हैं आपका, तो एरे ऑफ मिड क्या इक्वल टू टारगेट है। अगर है तो यहीं पर क्या कर दीजिए, रिटर्न मिड कर दीजिए आपका, क्योंकि आपको आपकी वैल्यू मिल गई है आपकी, अब आके कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा कि जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट आपका सॉर्टेड है कि राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है आपका। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा आपको उसके लिए कि इफ, देखिए बहुत सिंपल कंडीशन लिखिए आपके, इफ एरे ऑफ लोअर बाउंड अगर आपका लेस देन इक्वल टू है आपका एरे ऑफ मिड। तो देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब 100% जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट जो एरे का था वो सॉर्टेड था आपका, और ये फॉल्स हो जाएगी तो जो राइट वाला पार्ट था वो सॉर्टेड होगा आपका। लेकिन देखिए सॉर्टिंग से मतलब नहीं है, अब आपको दूसरा पार्ट यहाँ पर कंडीशन क्या लगानी है कि क्या जिस टारगेट को आप ढूंढ रहे हो इस लोअर बाउंड और मिड के बीच में है भी आपका। तो देखिए उसको कैसे लिखूंगा, इफ आपका जो एरे ऑफ जो आपका लोअर बाउंड पे जो वैल्यू है वो आपका क्या होनी चाहिए, आपकी लेस देन इक्वल टारगेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंड जो एरे ऑफ मिड की वैल्यू है आपकी, एरे ऑफ मिड पे जो वैल्यू आपकी वो टारगेट से बड़ी होनी चाहिए आपकी, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टारगेट। अगर ऐसा होता है इसका मतलब 100% आपका ये उस पार्ट में मिल जाएगा। तो आपका जो इस केस में आपका जो अपर बाउंड है वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब है आपको आपका एरिया मिल चुका है कि किस एरिया में आपको वैल्यू को सर्च करना है आपका। पर अगर ये फॉल्स हो जाता है आपका, एल्स इसका मतलब है आपका इस वाले पार्ट वैल्यू नहीं है आपका, तो उस केस में आपका लोअर बाउंड इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा आपका, ये हो गया। और अगर वो आपका जो लेफ्ट वाला एरे सॉर्टेड नहीं है इसका मतलब क्या होगा, राइट वाला एरे सॉर्टेड होगा, तो उसमें सर्च करें तो एल्स। सेम इसी प्रकार से वहां चेक कर लीजिए क्या वो उस पार्ट में है भी। सॉर्टिंग से मतलब नहीं होता है कि आपका सॉर्टेड है, तो मतलब है कि आप वहां सर्च करेंगे पहले क्या आपको टारगेट को देखना है, वो टारगेट वहां है भी आपका। तो इफ आपका क्या एरे ऑफ जो मिड पे जो वैल्यू है आपकी वो होनी चाहिए आपकी एरे ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू टारगेट होनी चाहिए आपकी, एंड आपका जो एरे ऑफ अपर बाउंड है आपका है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, टारगेट होना चाहिए आपका। तो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इसका मतलब क्या है कि राइट वाला एरे सॉर्टेड भी था और आपकी जो वैल्यू है वो उस रेंज के अंदर भी है आपकी, ठीक है आपका। तो उस केस में आपका जो लोअर बाउंड है आपका है, अब तो 100% कंफर्म हो गया कि राइट हैंड साइड ही मिलेगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही तो आपका, तो इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं होता है अगेन इसका उल्टा, एल्स आपका अपर बाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मिड -1 आपका। बस यही आपकी देखिए कंडीशन थी। देखिए यहीं पर आपने थोड़ा सा देखिए आपने बाइनरी सर्च को क्या किया, आपने मॉडिफाई करा आपने यहाँ पर, और बाहर निकलकर
ठीक है, अगर ये कोई कंडीशन मैच नहीं करती, हाँ रिटर्न -1 तो होना ही होना था आपका, दैट्स ऑल आपका। ठीक है आपका। और देखिए अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब तो आपका यहाँ पर रिटर्न मिट हो जाएगा आपका, अगर ये वो मिलेगा आपका और नहीं मिलेगा तो ये -1 रिटर्न हो जाएगा आपका। तो देखिए इस नंबर के साथ अगर मैं सर्च कर रहा हूँ 3, तो देखिए इसका आंसर -1 आना चाहिए, नॉट फाउंड। तो पहले देखिए नॉट फाउंड को चेक कर लेते हैं आपको, क्योंकि पुराना कोड देखिए नीचे मेन लिखा हुआ था आपका। तो एक बार रन करके देखते हो तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, -1, क्योंकि देखिए 3 आपका कहीं नहीं आ रहा है आपका इसमें, तो -1 का मतलब है आपका नॉट फाउंड आपका। ठीक है आपका, चला के देखिए जरा, एक बार ये चल जाएगा। देखिए फिर आपको मैं नंबर भी बदल के दिखा दूं। देखिए आपका देखिए नॉट फाउंड, बिल्कुल देखिए सही आ रहा है आपका आंसर। ठीक है आपका, नॉट फाउंड आ गया आपका। अब देखिए मैं थोड़ा नंबर बदल के दिखा दूं। देखिए आपका मैं 3 को सर्च करके पहले फिर दोबारा अपने उसी नंबर को 0 को सर्च करके दिखा रहा हूं। देखिए आपका, तो देखिए 0 कौन सा नंबर बता, 4th पोजीशन में था आपका। तो चला के देखिए इसका 4th आंसर आना चाहिए आपका। देखिए फाउंड एट 4th इंडेक्स आपका, तो बिल्कुल प्रोग्राम सही है आपका। एक बार आप जरा इस टारगेट को बदल के देख लीजिए, टारगेट को ले रहा हूँ, चलिए मैं आपका 5, तो उस केस में आपका फाउंड एट 1 इंडेक्स आना चाहिए आपका, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे है आपका। देखिए आपका, तो इसका मतलब देखिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है आपका। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या कर, देखिए इसमें आपने अपने कोड को, जो आपने पूरा कोड लगाया है, ये आपने ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाया आपने। तो देखिए ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात था। जो आपका लीनियर सर्च था आपका, अगर आपको याद हो, जो लीनियर सर्च था वो था आपका किस पे, वो था आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर आपका। और ये आप इस बाइनरी सर्च की वजह से आपने इसको लॉग एन टाइम पे सॉल्व कर दिया है। जबकि देखिए आपका कई लोगों को लग रहा होगा इसमें बाइनरी सर्च तो लग ही नहीं सकता था आपका। बाइनरी सर्च का क्योंकि एक जो बेसिक रूल होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या तो फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। पर क्या आप इसको थोड़ा बहुत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो एरे था वो शॉर्टेड था। हाँ, वो शॉर्टेड रोटेटेड एरे था आपका, पर शॉर्टेड था आपका। तो आपने देखिए उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लिया आपने। तो कई जगह पर जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर बाइनरी सर्च लग नहीं सकता है, पर वहां पर भी अगर आप थोड़ा सा अपने लॉजिक लगाएं तो आप लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आपके दोनों लॉजिक, चाहे आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक जिसमें मैंने आपको लीनियर सर्च लगाया था, और दूसरा जिसमें मैंने आपको बाइनरी सर्च लगाया था, दोनों ही आपको चीजें समझ में आ गए होंगे आपके। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रह जाते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर फिर भी हमें ये चीज नहीं समझ में आ रहा आपका, तो आप मुझे मैसेज करिएगा आपका। मैं आपको उन कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा आपका। पर अगर आपको ये दोनों कोड समझ में आ गए हों और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जो भी कमेंट देना चाहें, जो भी आपको लग रहा हो, जो आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें आपका, या जो आपको गलत भी लग रहा है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए आपका। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।